अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अक्सा। आज हम हाज़िर हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एक्ने के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी कॉजेज़ और उसके ट्रीटमेंट के बारे में कंप्लीट हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये एक्ने है क्या? हमारी स्किन में कुछ पोर्स होते हैं जिसके अंदर अगर ऑयल जमा हो जाए, वहाँ डेड स्किन आ जाए या कोई बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाए, उसकी वजह से स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन आपकी डार्क हो जाती है, उस एरिया पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, पेन और स्वेलिंग हो जाएगी, तो इसको बेसिकली एक्ने का नाम दिया जाता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह सीबम ऑयल है। हमारी स्किन से जब भी ऑयल की अमाउंट ज़्यादा निकलती है, जो सीबम ग्लैंड हैं ऑयल ज़्यादा बनाते हैं, स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इस ज़्यादा ऑयल की वजह से क्या होता है कि उसमें एक बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और वो बैक्टीरिया स्किन के उस एरिया पर इन्फेक्शन कॉज करता है। उस इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और वहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्ने हमारे चेहरे पर बन जाती है। अब सबसे मेन जो इसकी वजह वो आपको बता दी गई कि सीबम ऑयल है। जो दूसरी इसकी वजह है उसमें हाई कार्ब डाइट है। मतलब अगर आपकी डाइट ऐसी है जिसमें शुगर ज़्यादा है, शुगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और ये जो एक्ने का बैक्टीरिया है वो ज़्यादा शुगर और ज़्यादा इंसुलिन की वजह से ग्रोथ उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ज़्यादा ग्रोथ होगी तो डेफ़िनेटली वो आपका स्किन पर भी ज़्यादा एक्ने कॉज़ करेगा। इसके साथ-साथ इसकी और भी वजूहात हैं जिसमें आप स्मोकिंग देख लें, पुअर स्लीप है, आपकी अगर नींद पूरी नहीं है तो वो भी एक्ने की वजह बनेगी। उसके साथ-साथ अगर स्ट्रेस की कंडीशन है, आपको कोई ज़हनी दबाव है, उसकी वजह से भी एक्ने आपके चेहरे पर बन सकती है। इसके अलावा जो एक पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ होती है जिसमें आपकी ओवरीज़ में सिस्ट बन जाती हैं, उसकी वजह से भी चेहरे पर एक्ने काफ़ी हद तक निकल आती है। और सबसे मेन जो इसकी कॉज़ है वो हार्मोनल चेंजेज़ हैं। जब भी बॉडी में हार्मोनल चेंजेज़ आएँगी तो वो आपकी चेहरे पर एक्ने का सबब बनती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके चेहरे पर एक्ने की वजह बन सकती है। तो लिहाज़ा अब हमें पता लग गया कि इसकी कॉज़ क्या है। सबसे पहले इसकी कॉज़ सीबम ऑयल है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा और उसके अलावा बाकी कॉजेज़ भी मैंने आपको बता दी कि ये इसकी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से चेहरे पर एक्ने बन जाती है। अब सबसे पहले इस एक्ने की प्रिवेंशन देख लेते हैं और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। प्रिवेंशन में क्या है कि आपने अपनी स्किन पर एक्ने को बनने से रोकना कैसे है। सबसे पहले कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने क्या करना है, दिन में 2 से 3 मरतबा अपने फेस को डेली किसी अच्छे क्लींजर से वॉश करना है जो ऑयल फ्री हो, जिसकी वजह से आपकी स्किन से सारा ऑयल रिमूव हो जाए। ये एक काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होगी एक्ने को ट्रीट करने में। इसके साथ-साथ आपने बैलेंस्ड डाइट लेनी है। वो डाइट आपने यूज़ नहीं करनी जिसमें ज़्यादा शुगर हो, ज़्यादा कार्ब्स हो। आपने लो कार्ब वाली डाइट पर अपने आप को स्विच करना है और मुस्तकिल खाते रहना, हर वक़्त कुछ ना कुछ खाना, ये भी एक्ने की वजह बनता है। तो लिहाज़ा आपने अपने खाने के लिए और खाने के दौरान अपने टाइम में थोड़ा-सा गैप पैदा करना है। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है जिसकी वजह से भी आपकी एक्ने काफ़ी हद तक बेहतर होगी। जब आप लो कार्ब डाइट लेंगे तो बॉडी में बेसिकली इंसुलिन की मिकदार भी कम होगी। जब वो कम होगी तो जो बैक्टीरिया एक्ने को ग्रो करता है उसकी मिकदार भी बॉडी में कम होगी और जिसकी वजह से आपकी एक्ने कंट्रोल हो जाएगी। इसके साथ-साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। पानी की कमी भी बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है और आपने स्ट्रेस को कम करना है। अगर कोई स्ट्रेस है तो उसको दूर करने के लिए अपने आप को कहीं बिज़ी कर देना है, कहीं भी मसरूफ़ कर दें जिसकी वजह से स्ट्रेस कम हो और ये भी आपको एक्ने के ट्रीटमेंट में काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होगा। सबसे जो ज़रूरी बात है एक्ने में कि आपने अपने फेस को बार-बार टच नहीं करना और अगर एक्ने निकल आई है तो आपने एक्ने को अपने हाथों से खुरचना नहीं है। हाथों से खुरचने से क्या होगा कि वहाँ स्कार बन जाएगा और वहाँ पर वो एक परमानेंट निशान छोड़ जाएगा। एक्ने को आप अपने टाइम पर ठीक होने दें और उसके अलावा जो उसके ट्रीटमेंट हैं वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। उसके मुताबिक आप अपनी एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब इसके ट्रीटमेंट में हम 2 ट्रीटमेंट लेते हैं। एक सबसे पहले ट्रीटमेंट जो है वो आपकी होम रेमेडीज़ हैं। होम रेमेडीज़ भी ट्रीटमेंट को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कारआमद साबित हुई हैं। होम रेमेडीज़ में सबसे पहले आपने एलोवेरा को यूज़ करना है। एलोवेरा जेल मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। वो अपने फेस पर लगाएँ या बॉडी के जिस हिस्से पर एक्ने है, जैसे शोल्डर है, नेक है, बैक है, वहाँ पर यूज़ करें तो उससे एक्ने काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। इसके अलावा टी ट्री ऑयल है, उसको इस्तेमाल किया जा सकते हैं। इसके अलावा हनी मास्क है, शहद के मास्क को आप अगर चेहरे पर लगाएँ तो वो भी काफ़ी हद तक कारआमद साबित होगी। इसके साथ-साथ आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल लाज़मी करना है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में पैदा करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गए होम ट्रीटमेंट, जिसमें आप एलोवेरा जेल, हनी मास्क, ग्रीन टी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर भी बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अगर आपकी एक्ने ज़्यादा वर्स नहीं है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, सिर्फ किसी थोड़े से एरिया पर है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने बताया कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपने यूज़ करनी है। ज़्यादा शुगर वाली डाइट आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। उसके साथ साथ जो इसका ट्रीटमेंट होता है उसमें हम बेंजोइल पेरोक्साइड टॉपिकली देते हैं लगाने के लिए। आपने एक्ने के ऊपर लगाना है रात को सोते वक्त, उससे आपकी एक्ने काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। इससे फ़र्क ना पड़े तो सैलिसिलिक एसिड होता है, क्लिंडामाइसिन है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं जो ऑरल भी हैं और इसके अलावा टॉपिकल भी हैं जो एक्ने पर लगाने के लिए दी जाती हैं। इससे एक्ने आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर सिवियर एक्ने है, स्कारिंग हुई हुई है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए डर्माटोलॉजिस्ट डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें लेज़र्स भी हैं, डर्म एब्रेशन होती है, उसके अलावा केमिकल पील होता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपकी जो डेड स्किन है वो आपकी डेड स्किन को डेड करके उतार देते हैं, आपकी ऊपर वाली स्किन उतर जाती है और फिर नीचे से फ्रेश स्किन स्कारिंग विदाउट हाइपर पिगमेंटेशन होती है, वो एक्सपोज हो जाती है। इससे भी एक्ने काफ़ी हद तक बेहतर होती है। इसके साथ साथ कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शन हैं, वो लगाए जाते हैं जो एक्ने को बेहतर करने में कारआमद साबित होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तब की जाती हैं जब आपकी एक्ने बहुत वर्स है। अगर इतनी वर्स नहीं है आपकी एक्ने, नॉर्मल है या थोड़ी सी है, तो उससे आप होम रेमेडीज़ के ज़रिए से या आप अपनी डाइट और प्रिवेंशन के ज़रिए से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए लिहाजा एक्ने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये काबिल इलाज है। आपने सिर्फ एहतियात और इलाज के ज़रिए इसको बेहतर बनाना है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अगर वीडियो पसंद है, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।